इसलिए आप भी कहते रहा करो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपकी दासी बनकर दास बनकर रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी, जहां रहो ध्यान किया करो। कैसे? आंख बंद करो, मैं आपको ध्यान समझाऊं। सब लोग ध्यान करो मेरे संग में, जैसे कहूंगा वैसे करना। सब लोग आंख बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, सीधी मुस्कान का दर्शन कर रहे। अब भगवान को अपने मन मंदिर में बसाओ और सब लोग चलो बैकुंठ। भाव बनाओ कि बैकुंठ में भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो लक्ष्मी जी एक ही तो पांव दबा रही हैं, दूसरा पांव खाली है। भाव बनाओ कि लक्ष्मी जी के पास बैठकर हम भगवान के दूसरे चरण की सेवा कर रहे। सब भाव बनाओ कि हम भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे। अब भाव बनाओ कि भगवान को आप भोग लगा रहे। कमल के पुष्पों की सुंदर सी माला भगवान श्रीमन नारायण को, श्री लक्ष्मी जी को पहना रहे और प्रार्थना करिए। सब लोग बोलो मेरे संग, बोलो हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पर हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे ही हे नाथ हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्रीमन नारायण आपके सिवा हमारा कोई नहीं। लोगों ने कहा क्यों आए हो? बोले अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी बोले मित्र। लोग बोले कौन मित्र? बोले कृष्ण। लोग हंसे, वाह क्या कृष्ण तुम्हारे मित्र हो सकते हैं? तुम गरीब हो, वो राजा है। भाई राजा का मित्र तो राजा होगा, तुम जैसा गरीब कैसे होगा? सुदामा जी बोले यही तो भगवान की महिमा है कि वो हम जैसे गरीबों को भी अपना मानते हैं। वृंदावन है कि जहां श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी के चरण सेवा करते हैं। यहाँ की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। यहाँ की महारानी कौन? राधा रानी। एक बार कोई किसी राज्य की रानी यहाँ आई वृंदावन में पालकी पर बैठ के, तो लोगों ने कहा कह रहे रानी आ रही, हट जाओ। तो वृंदावन की एक झाड़ू लगाने वाली बोली है ये कौन सी रानी आ गई? यहां तो गिनी चुनी रानियां हैं। बोले यहां 4 रानियां रहती हैं, ये 5वीं कहां से आई? भगाओ इसको, पालकी से उतारो और यहां से रानी वानी बन के नहीं, सीधी भक्त बन के चले। यहां रानी का प्रवेश नहीं है। तो बोली यहां 4 रानियां रहती हैं, 5वीं कोई रानी नहीं आती यहां। कौन कौन रानियां हैं? तो झाड़ू लगाने वाली बोली ए रानी सुन, तू होगी कहीं की रानी, पर यहां 4 रानियां हैं। पहली रानी राधा रानी, पहली रानी या ब्रजमंडल की रानी राधा रानी, दूसरी रानी यमुना महारानी, और तीसरी रानी रज रानी, और चौथी मैं रानी महत रानी। तू कहां से आ गई 5वीं? चल भाग यहां से। ए वृंदावन में 4 रानियां, राधा रानी, यमुना महारानी, रज रानी। रज मतलब धूल, यहाँ की धूल को भी रानी कहा जाता। रज रानी है, धूल को माथे लगाते हैं। और मैं चौथी महत रानी। तू भाग जा यहां से, ये अवतर। और महत रानी ने, वो बहन ने, झाड़ू वाली ने दिया झाड़ू उसके मुंह पे। ले रानी चल यहाँ, ये रज में लौट, पहले प्रणाम कर।
ये पालकी आलकी से उतर, यहाँ प्रणाम कर माटी को और पैदल चल नंगे पांव जाओ, दर्शन करो यमुना महारानी का, राधा रानी का और यमुना महारानी का, रज रानी का जाओ। तो यहाँ तो देखो कोई रानी राजा बन के नहीं आता, यहाँ के राजा कृष्ण है, यहाँ के राजा दाऊ दयाल राजा। बलराम जी यहाँ से जब भगवान गए तो दाऊ जी को ब्रज का राजा बना दिया बलराम जी। यहाँ की रानी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, यहाँ किसी की सरकार नहीं है, यहाँ सदा श्री राधा रानी की उनकी सरकार रहती है। इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। राधे राधे। तो यहाँ तो राधा रानी के बिना कन्हैया का भी गुजारा, इसलिए यहाँ के रसिक भक्त गाते हैं, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो, तो जो राधा नाम मिल करके आप वापस आए। देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान ने लौटाया। भृगु जी ने भगवान के लात मार दी, परीक्षा ली, भगवान सदा नम्र रहे। सांब पेट में कपड़ा बांध कर जाता है, संतों का अपमान, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। तो भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाते हैं। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना। भगवान के पुत्र का नाम है सांब। क्या नाम है? उन्होंने पेट में कपड़ा बांधा और संतों का अपमान करने के भाव से चले और संतों का तिरस्कार किया। तब संतों ने शाप दिया कि तुम्हारे वंश का नाश करने वाला, पेट में जो तुम साड़ी वाड़ी पहन के आए हो, कि बेटा है कि बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला और भगवान की अब लीला लगभग पूरी होने को आई। ठीक है, बस मेरी माँ, आप लोग भी अपने जीवन में भगवान की लीला को अपने हृदय में धारण कीजिए, भगवान के चरित्र को अपने मन मंदिर में धारण कीजिए। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये याद रखिएगा। और भगवान दत्तात्रेय जी ने जब 24 गुरु बनाए तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश को गुरु बनाया। सबसे सीख ली। हमें सदा सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? किसी से भी। समाज की सेवा करना चाहिए, समाज में अच्छे काम करने चाहिए। अनंत हम लोगों पे उपकार है। अनंत अनंत महाराज जी ने हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल एनी टाइम हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं महाराज जी। और महाराज जी के लिए मैं क्या शब्द लाऊं, कहाँ से लेके आऊं, कुछ बता नहीं सकती हूँ कि महाराज जी हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। समय से पहले, समय से अच्छा और समय से ज़्यादा ये महाराज जी हमारे लिए। और महाराज जी, हमारी बहनें, हमारे भाइयों, सभी हम लोग का डॉक्टर्स, वैन वगैरह, दवाई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं है। हम लोग को सर्व सुविधाएं उपलब्ध है। और इन माँओं का, जिन माँओं का कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं है, इन माँओं की सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। 311 वृद्ध माएँ हैं।